अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुमेरा किचन। तो आज सुमेरा के किचन में आपको एक होम रेमेडी मज़ेदार सी आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो इस मौसम के चेंजिंग होने में काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फ्लू हो जाता है, कफ़ हो जाता है, इन्फ्लेमेशन के मसाइल हो जाते हैं। तो उसी का हल मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार तरीक़े से लेकर आई हूँ। आज मैं जिंजर और लेमन की एक मज़ेदार सी कैंडी बनाने जा रही हूँ। समझ लीजिए एक मेडिसन है लेकिन बहुत ही मज़ेदार वे में है। तो ये इस तरीके से हम बनाएंगे कि ये बच्चे भी खाएंगे तो आपको परेशान नहीं करेंगे इसे खाने में इजीली ये, और बल्कि मज़े ले लेकर ये कैंडी की फॉर्म में इस मेडिसन को खा लेंगे और इनके तमाम मसाइल जो होंगे, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, वो आसानी तरीके से हल हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं हमें इस मज़ेदार सी कैंडी, जिंजर लेमन कैंडी को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले तो मैंने ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक के टुकड़े को अच्छी तरीके से छील लें और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। फिर 3/4 कप मैंने ये शुगर ली है। 3/4 कप ये शुगर है, नॉर्मल है, पिसी हुई नहीं है, जैसे दानेदार होती है ये वही शुगर है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ये हल्दी ली है। हल्दी भी एंटीसेप्टिक होती है, आप सब जानते हैं हल्दी के फ़वाइद। ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून, बिल्कुल हल्का सा जाएगा फ्लेवर के लिए। और ब्लैक पेपर पाउडर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अच्छा जी, ये ब्लैक सॉल्ट है यानी कि काला नमक, ये भी 1/2 टीस्पून के करीब जाएगा। और एक हमें लेमन चाहिए होगा, 1/2 लेमन ले लें। अगर रस वाला है तो आप 1/2 ले लें, अगर कम रस का है तो आप इसे फुल लेमन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि कितनी क्वांटिटी हम लेमन की इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जो मैंने जिंजर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में ब्लेंड करके पेस्ट बना लूँगी और फिर मैं आगे का स्टेप आपको दिखाऊंगी। तो अब सबसे पहले मैंने 1/2 कप के करीब इसमें एक पैन में पानी लिया है और इस मज़ेदार सी यमी सी जिंजर लेमन कैंडी को बनाने के लिए तो इसमें 1/2 कप पानी लिया है और 3/4 कप जो हमने शुगर ली थी वो हमने इसमें ऐड करके इसे थोड़ा सा पकाना है। और फिर हमने जो जिंजर को ब्लेंड कर लिया था पानी के साथ, ये जो पेस्ट बनाया है 2 से 2.5 इंच की अदरक के टुकड़े का, तो ये फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी तो मैं ये जो जिंजर का पेस्ट है ये इसमें ऐड कर दूँगी। ये इतनी मज़ेदार बनती है तो आप जब बनाएंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चे आपसे खुद मांग के खाएंगे और उनका जो प्रॉब्लम होगा नज़ला, खांसी, फ्लू वगैरह का, तो वो भी आसानी तरीक़े से हल हो जाएगा। आप लोगों को पीछे भाग के बच्चों को दवाइयाँ पिलाने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में। आप जानते हैं अदरक के फ़वाइद से भी सब वाकिफ़ हैं। ब्लैक पेपर पाउडर, लेमन तो विटामिन सी का ख़जाना है और जो हमने हल्दी यूज़ करेंगे वो भी एंटीसेप्टिक है और इसके भी काफ़ी फ़वाइद हैं। तो आप लोग सारे चीज़ें हम इसमें वही यूज़ करेंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो देखें अब इसमें थोड़ी सी चीनी रह गई है, बाकी मेल्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें ये जिंजर का जो मैंने पेस्ट बना के रखा है पानी के साथ, ये मैं इसमें थोड़ी देर में ऐड कर दूंगी और फिर मैं आपको इसका लुक दिखाऊंगी। अब ये देखें अदरक का मैंने ये जो पेस्ट बनाया था ये शुगर और पानी के मिक्सचर में मैंने ऐड कर दिया है। अब बस हमें इसे पकाना है और इसे पकाते जाना है और हम सारी चीज़ें जो हमने रखी हैं ये बाकी कभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जो मैंने जिंजर का पेस्ट बनाया है अच्छे तरीके से हम ये सारा पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और जग को भी मैं खंगाल लेती हूँ थोड़ा सा पानी ऐड करके और जग को भी साफ़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी जग हिलाकर और इसमें ही ऐड कर दूँगी और इसे कुक करूँगी। तो अब ये देखें ये भी मैंने इसी में ही ऐड कर दिया है जग में जितना भी पानी था। अब बस हमें इसे पकाना है और जो हमने सारी चीज़ें रखी हैं वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो ये ब्लैक पेपर पाउडर इसमें मैंने 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून के करीब ऐड कर लें। हम 1/2 टीस्पून के करीब ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है और ब्लैक पेपर पाउडर मैं इसके थोड़ा बाद में ऐड करूँगी, वरना फिर वो जो लुक है ना कैंडीज़ की वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी। तो अभी इस स्टेज पे हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड नहीं करेंगे, अभी इसको थोड़ा पकाएंगे और फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवाऊँगी कि कितनी कंसिस्टेंसी पे हमें क्या करना है आगे का स्टेप, तो मैं आपको वो भी सब चेक कराऊँगी। जी तो ये देखें ये मैं अब इस स्टेज पे
इसमें हाफ़ लेमन जूस ऐड कर दूंगी। अगर लेमन जूस कम है तो आप एक पूरा लेमन भी ऐड कर सकते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। लेमन में विटामिन सी होता है जो हमारी एनर्जी बूस्ट करता है। सर्दियों में अक्सर या तबीयत अगर ख़राब होती है, फ्लू वगैरह होता है, तो हम काफ़ी लो फील करते हैं, तो ये विटामिन सी जो होता है वो हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। तो ये बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट है और इससे जो टेस्ट है वो इसका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी जिंजर लेमन कैंडी बनके तैयार हो रही है। तो मैंने ये हाफ़ लेमन इसमें ऐड कर दिया है और बस अब हम इसे पकाएंगे और फिर मैं आपको आगे की कंसिस्टेंसी चेक कराऊंगी। जी, तो अब ये मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर जो रखा था लास्ट में ऐड करने के लिए, इस स्टेज पे लेमन ऐड करने के बाद मैंने इसमें ये ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। बस अब ये हमारी कैंडी कुछ ही देर में बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी। एक बाउल में पानी लेंगे और फिर मैं आपको उसके आगे का स्टेप दिखाऊँ। बस इस स्टेज पे देखें, ये हमारी कैंडी बनके बिल्कुल तैयार है। हमने ये थोड़ा सा पानी लिया था और इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको चेक करने का मैं आपको तरीका बता दूं कि इस स्टेज पे ये किस तरह से तैयार है, हमें कैसे पता चलेगा। ये थोड़ा सा मैंने इसमें स्पून में मिक्सचर लिया और इसे इस पानी में ऐसे पोर करेंगे। अगर इसकी एक बॉल बन जाएगी तो इसका मकसद ये है कि हमारी जो कैंडी है वो बनके बिल्कुल तैयार है। अब बस हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखें, ये देखें, इसकी पूरी एक बॉल बनके तैयार हो रही है। देखें अभी काफ़ी गर्म है। ये देखें इस तरीके से। तो इसका मकसद है कि ये मिक्सचर हमारी मज़ेदार सी जिंजर लेमन कैंडी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, परफेक्ट है। तो बस अब मैं आपको इसके आगे का स्टेप बताऊंगी। इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक ट्रे या एक प्लेट में बटर पेपर लगाकर और फिर मैं आगे का आपको स्टेप दिखाती हूँ। जी, तो अब ये देखें सेट हो करने के लिए अब मैंने स्पून में ये ले लिया है और बटर पेपर लाइन कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हम कैंडी की शेप में इस तरीके से ड्रॉप करते जाएंगे और ये बहुत जल्दी सेट हो जाती हैं। तो थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इस तरीके से बटर पेपर पे हम ऐड करते जाएंगे और ये बहुत जल्दी, अगर आपको लगे कि कढ़ाई में सेट होने लगी है तो आप हल्का सा इसको दोबारा गर्म कर लें तो ये दोबारा मेल्ट हो जाएगी, कोई इशू की बात नहीं है। तो बस छोटी छोटी सी इसकी टॉफ़ी की शेप दे दें और छोटी छोटी सी इसकी जो है, ये देखें मैंने इस तरीके का एक सिलिकॉन का ले लिया था ये मोल्ड। तो ये इजीली हर जगह पर अवेलेबल होते हैं। तो इसमें ये अलग अलग शेप्स हैं, ये फ्रूट्स के शेप्स बने हुए हैं और भी शेप्स के होते हैं। तो ये अगर आपके पास है तो आप ये जो हमने मज़ेदार सी जिंजर लेमन कैंडी बनाई है तो आप इसमें इसको सेट कर सकते हैं। तो थोड़े से मैंने ऐसे ही बटर पेपर पे स्पून की मदद से ऐड कर दिए थे और थोड़ी सी मैंने इसमें ये जो शेप्स हैं इसी में देखें इसको सेट कर लिया था, थोड़े से अलग अलग शेप्स के। ये देखें मैंने इस तरीके से ये सेट कर ली थी कैंडीज़। ये देखें कितनी मज़ेदार सी इसकी लुक भी है और ये कितनी फ़ायदेमंद है इसका तो अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा। तो इस तरीके से अलग अलग शेप्स की जो हैं वो कैंडीज़ आप बना के अपने पास सेव कर लें और जब भी आपको ज़रूरत हो या बच्चों को आपको देना हो तो आप इस तरीके से, ये मैंने स्पून से बनाई थी बटर पेपर पे, तो ये इस तरीके से देखें आप इसका लुक। बटर पेपर तो अगर लगा भी रहता है तो वो बाद में हट जाता है। तो इस तरीके से आप इन्हें बनाकर बिल्कुल सेव कर लें। अच्छा जी, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, ये बिल्कुल कैंडी की तरह, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हम कैंडी खाते हैं एज इट इज़ बिल्कुल कैंडी की तरह होती है। बहुत ज़्यादा देख लें इस तरीके से, इसकी आवाज़ सुन के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये बिल्कुल कैंडी की तरह है, कोई सॉफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखिए इनके शेप्स। तो ये मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जिंजर लेमन कैंडी आप लोग ज़रूर इस मौसम में और इस मौसम के स्टार्टिंग में ही बल्कि ज़रूर बना के रखें अपने घरों में। एयर टाइट जार में बना के ये बहुत सारी कैंडीज़ बना के रख लें और जब आपको लगे कि आपका गला ख़राब है, नज़ला है, ज़ुकाम है या खांसी है या बच्चों को आपको देना है, किसी की भी कोई ऐसी कंडीशन है गले के हवाले से या इन्फ्लेमेशन का मसला है तो आप ये कैंडीज़ उनको दें। इंशाअल्लाह ताला दिन में 2 बार आप दे सकते हैं या 3 बार भी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इंशाअल्लाह ताला दें। तो ये बिल्कुल नेचुरल होम रेमेडी ही समझ लीजिए, बिल्कुल उसी तरीके से जो होम रेमेडी है ये नेचुरल। तो इस तरीके से अपने जो बीमारियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं वो इस तरीके से आप दूर करें।
ताकि ज़्यादा जो हैं वो मेडिसिन्स आप लोगों को ना लेनी पड़े। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी होम रेमेडी तैयार है, तो आप ज़रूर बना के इसे स्टोर करें और मुझे और मेरे चैनल को अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मज़ेदार सी टेस्टी यूनिक रेसिपीज़ लेकर हाजिर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।